हेलो एवरीवन, आज है 28 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भेल के बारे में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आज अच्छी खबर आई लेकिन फिर भी 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और आज देखा जाए तो बाजार भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं था। मिड कैप की कुछ ज़्यादा ही आज पिटाई हुई है। वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे भेल को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो जब से रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर गिरावट बनी है। 21 तारीख को इसके रिजल्ट्स आए और अगले ही दिन यहाँ पर एक मेजर फॉल देखने को मिला। 319 रुपये से गिरा ये नीचे 301 पे आया। फिर वापस 2 दिन संभलने की कोशिश करी लेकिन वापस से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये गिरता जा रहा है। बात करेंगे वीडियो में कि भाई सब सपोर्ट कहाँ पर है और हाल फिलहाल में कंपनी में क्या चल रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 290 रुपये का प्राइस है। एक महीने में 5% की तेज़ी है। एक साल में देखो तो भाई साहब लगातार भागा है। और देखो, ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं आई, बीच बीच में गिरावट बनी है लेकिन हर बार वहाँ से इसने तेज़ी दिखाई है। इस बार भी जो गिरावट बनी है वो मुझे थोड़ी बहुत और गहरा सकती है लेकिन वापस से तेज़ी की तरफ ज़्यादा नज़र आएगा। 5 साल का अगर आप ग्राफ देख लो तो भाई साहब 5 साल में ऐसी तेज़ी पहली बार आई है। और अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो ऐसी तेज़ी आ चुकी है पहले भी। तेज़ी आई थी, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब नतीजे आए थे तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि यहाँ से गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी क्योंकि वैल्यूएशन महंगे हैं इसके। और आज की जो अच्छी खबर निकल कर आई, जिसके बावजूद भी तेज़ी नहीं थी, कि भैया भेल ने पैक साइन करा है BARC के साथ फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनियां इस सेक्टर में जाने वाली है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भेल हैज़ एंटर्ड इनटू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अग्रीमेंट विथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहाँ पर 50 किलोवाट का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला है वो यहाँ पर है। और ये इन्होंने बताया है एक्सचेंज में फाइलिंग के दौरान। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि थ्रू दिस कोलैबोरेशन भेल प्लान्स टू स्केल अप द सेड टेक्नोलॉजी एंड कमर्शलाइज फॉर इस एप्लीकेशंस इन सेक्टर सच एज रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर्स। और यहाँ पर इनको क्या बेनिफिट है कि भाई साहब देखो, अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे डेफिनेटली आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अभी से पुश कर रही है, बहुत सारी कंपनी आगे भी कहेगी। तो ये ऑलरेडी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है इनके लिए। और जहाँ तक कंपनी की वेबसाइट पे आप जाओ तो देखो, भेल जो है वो 1-2 सेक्टर में नहीं है, बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हो, सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। चाहे आप पावर की बात करो, चाहे आप ट्रांसमिशन की बात करो, चाहे आप रेलवेज़ की भी बात करो, ट्रांसपोर्टेशन में की बात करो, वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर है इनके पास, ठीक है। चाहे आप डिफेंस की बात कर लो, कई सारी गन माउंट सिस्टम इन्होंने बनाई हुई है। या फिर चाहे आप बात करो न्यूक्लियर पावर की, या फिर चाहे आप बात करो हाइड्रो पावर की, भेल हर जगह है। रिन्यूएबल्स की बात करो वहाँ पर भी है। तो आने वाले टाइम में देखो, मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ पर बात होती है तो इस कंपनी की एक्सपर्टीज़ तो काफ़ी शानदार है और आगे मैं उम्मीद करूँगा कि चीज़ें इनके लिए और बेहतर हो। लेकिन आज का वॉल्यूम अगर आप देखो तो भाई साहब 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। ऑल टाइम हाई 390 का है, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है। और मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ क्रॉस हो चुका है। कंपनी को लेकर अगर हम नज़र करेंगे भेल में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, हर कोई कह रहा है, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करी जाए तो पिछले साल 40 पैसे का पे करा था, इस बार डिविडेंड कम पे करा है। इस बार 25 पैसा पर शेयर का छोटा सा डिविडेंड इन्होंने पे करा है। जो कि देखो यार, अगर आप देखते हो इस कंपनी को तो एक टाइम पे पिछले साल तो ये काफ़ी कम प्राइस पे था, तो काफ़ी अच्छी तेज़ी उसके बाद देखने को मिली है। और जहाँ तक नतीजे के बारे में देखें तो उतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, एवरेज थे, लेकिन हाँ वो उतने बुरे भी नहीं थे, एवरेज नंबर थे। यहाँ पर अगर आप पिछले साल के रेवेन्यू को देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इस बार के जो नंबर है वो 8,260 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो पिछले साल 8,226 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर आप देख सकते हो कि 475 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा, जो कि पिछले साल के 600 करोड़ के मुकाबले कम है। लेकिन इससे पहले के 3 क्वार्टर भाई सब लॉस कर रही थे ये, तो प्रॉफिट हुआ है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जनरली जब कंपैरिजन होता है तो पिछले साल से ही कंपैरिजन होता है और उसके मुकाबले कम है। और जहाँ तक वैल्यूएशन अगर आप देखोगे पी रेशियो तो भाई सब नेगेटिव में है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि लॉस करती है ये। यहाँ पर 21% एनालिस्ट की खरीदारी की बात करें, फिनेंशियल्स अगर आप देखते हो इनके तो डेफिनेटली आप देखो यहाँ पर कि रेवेन्यू तो अच्छे हैं, ठीक है,
इवन मार्च के अच्छे हैं, लेकिन अगेन कह दूँ पिछले साल भी मार्च में इतने ही थे। प्रॉफिट अगर आप देखो तो 490 करोड़ के आसपास का हुआ है, जो कि देखा जाए तो पिछले साल इससे भी ज़्यादा हुआ करता था। हालांकि इससे पहले के क्वार्टरों में नुकसान होते थे और यही वजह कि इनका पी रेशो नेगेटिव में है। और देखिए ये हो चुका है, ठीक है, कि बीच में एक क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा देंगे बड़ा सा, फिर अगले क्वार्टर में लॉस कर जाएंगे, फिर वापस 2-3 क्वार्टर प्रॉफिट दिखाएंगे, फिर वापस 2 क्वार्टर लॉस कर जाएंगे, वापस अभी पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट आया है, पता नहीं अगले क्वार्टर में लॉस भी आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर रहती है और इसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो पेन है, पैनिक है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, जब ये सस्ता था, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, जब आपको 40-50 में मिल रहा था, मैंने कहा था खरीद के भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा और ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर में है, डिफेंस हो, रेलवे हो, पावर हो, ट्रांसमिशन हो, हाइड्रो हो, रिन्यूएबल हो, हर जगह है ये। और इसका एक बेनिफिट इनको है कि कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलते हैं। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर की 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट, यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये। 5.75% म्यूचुअल फंड के पास है, 10.27% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.75% एफआईआई लेकर बैठ रहे और रिटेल और अदर की मिलाकर 12.06% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.84% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 2.22% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ भेल को लेकर तो अगेन मैं कह दूँ कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगती है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा है और करेक्शन थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये थोड़ा बहुत और करेक्शन दिखाएगा, अगर मान लीजिए कि जिस प्राइस पर है वापस अगर ये गिरकर 260 के करीब जाता है, तो वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि जो PSUs है उसमें दमखम तो ज़रूर है, लेकिन ये भी है कि जब करेक्शन भी आएंगे तो एक बड़े करेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। एक साल से तो आया नहीं है, लेकिन अगर आप मैं ग्राफ ऑब्जर्व करते हो तो ऐसी तेज़ी जो है वो इससे पहले भी आई थी, गिरावट भी है। हालांकि उतने बुरे हालात 2008 वाला जो क्रैश था उसकी वजह से था, तो वो तो नहीं आने वाला है यहाँ पर। तो तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी और मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि हो अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मैं अगेन कहूँगा कि मैं थोड़ा सा वेट करना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि अगर ये वापस से 250-270 के बीच में अगर जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स का जो मौका है वो शुरू हो सकता है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, क्योंकि भैया क्योंकि देखो गिरावट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है। तो आपको हर 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। तो आप नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन मैं कहूँगा कि ख़राब नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा ये मुझे महंगा लगता है। तो जो करेक्शन है वो थोड़ा बहुत बनना और ज़रूरी है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।